हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर से जितने भी रिलेटेड सवाल होंगे, आज उसका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल करेंगे। दोस्तों, एक भी जो सवाल जो होंगे उसको जो अच्छे तरीके से समझेंगे, एक भी सवाल को हम छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, उसको अच्छे तरीके से यानी बारीक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। दोस्तों, आज का पहला सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ था। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था ये कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों, ऑपरेशन जो सिंदूर जो चला था, ये पहलगाम जो गोलीबारी हुआ था, जो पहलगाम में जो आतंकवादी अटैक हुआ था, उसी के तहत हुआ था। कहाँ हुआ था? पहलगाम में। ये हुआ था पहलगाम जो है ये हमारे जम्मू कश्मीर में है। तो ये जो पहलगाम जो अटैक हुआ था, उसी के जो नियंत्रण के लिए जो किया गया था, उसी के अभियान के लिए जो चलाया गया था, उसका नाम सिंदूर रखा गया था। तो दोस्तों, ये सवाल यही है कि ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था ये 7 मई 2025 को हुआ था। कब हुआ था? 7 मई 2025 को। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों रखा गया था। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का नाम जो है क्यों रखा गया था। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का नाम इसलिए रखा गया था, पहलगाम हमले की विधवाओं को दर्द के प्रतीक के रूप में। किसके रूप में? पहलगाम विधवाओं के दर्द के प्रतीक के रूप में। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहलगाम आतंकी हमला जो है कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ था दोस्तों, ये बाईसराइन घाटी पहलगाम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बाईसराइन घाटी पहलगाम में, जो हमारे जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहलगाम हमले में कितने लोग मारे गए थे। पहलगाम हमले में जो है जो मारे गए लोगों थी उसको संख्या दी थी 26 थी। कितनी संख्या थी? 26 आदमी को मारे गए थे। यानी उसमें कुछ महिलाएं भी थी। सॉरी, महिलाओं को छोड़ के जो धर्म के नाम पर पूछा जाता था, जो आतंकवादी आया था वो पूछा था कि आप कौन सा धर्म है। धर्म को कबूलवा कर उसको गोली मार दिया गया था। तो यही जो पहलगाम में मारे गए थे उसमें 26 लोग मारे गए थे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहलगाम हमले के लिए कौन जिम्मेदार था। तो दोस्तों, पहलगाम हमले के लिए जो जिम्मेदार था ये था लश्कर ए तैयबा। कौन थे? लश्कर ए तैयबा। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी ठिकानों का निशाना बनाया था। यानी ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था उसमें कितने आतंकी ठिकानों को जो है निशाना बनाया था। तो दोस्तों, ये जो निशाना बनाया गया था ये 9 आतंकी ठिकानों पर जो है निशाना बनाया गया था, 9 आतंकी पर। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण कितने समय तक चला था। यानी ऑपरेशन सिंदूर का जो है पहला समय जो था यह कितने समय तक चला था। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जो चला था दोस्तों ये 23 मिनट का तक चला था। कितने मिनट तक चला था? 23 मिनट। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑपरेशन सिंदूर में किन हथियारों का उपयोग हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था उसमें किन हथियारों को उपयोग हुआ था। तो दोस्तों, स्क्लेब मिसाइल और हैमर बम का इस्तेमाल किया गया था। किसका किया गया था? स्क्लेब मिसाइल और हैमर बम का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर में जो है कुल कितने आतंकी मारे गए थे। इसमें जो है सरकार जो है हमारे 100 से अधिक बताया गया था, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं था जो 100 से अधिक मारा गया है। उसमें कुछ ही आतंकवादी मारे गए, बाकी बात नहीं मारे गए। तो इस प्रश्न का अकॉर्डिंग आप ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर आप लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना का कितना नुकसान हुआ था।
तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर जब चला था, यह जो है भारतीय सेना का कोई सैन्य हानि नहीं हुआ था, कोई सेना का जो है नुकसान नहीं हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो बन जाएगा ये ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी किसने दी थी? तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर की जो जानकारी दी गई थी, ये कर्नल सोफिया कुरसेली और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दिया था। सोफिया कुरैशी ने और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दिया था। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा विमान मुख्य रूप से इस्तेमाल हुआ है? तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में जो विमान का जो इस्तेमाल किया गया था ये राफेल था। कौन सा विमान था? ये राफेल विमान था। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की रक्षा प्रणाली ने क्या रोका था? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो रक्षा प्रणाली ने जो रोका था वो क्या रोका था? तो दोस्तों इसने जो रोका था 600 प्लस पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल को रोका था। कि क्या क्या रोका था? 600 पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल को रोका था। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑपरेशन सिंदूर के राउंड 2 में क्या निशाना बनाया गया था? तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर जब दूसरा राउंड जब चला था तो दोस्तों ये जो है 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डे को जो है ठिकाने पे किया गया था। 11 पाकिस्तानी हवाई ठिकाने को जो है निशाना बनाया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा आतंकी नेता मारा गया था? तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी जो मारा गया था ये दोस्तों अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया था। कौन मारा गया था? अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया था। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने क्या गैर सैन्य कदम उठाया था? यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है भारत ने क्या जो है गैर यानी सैन्य कदम उठाया था? तो ये जो है सिंधु जल समाप्ति की जो है यह घोषणा किया था। किसकी घोषणा किया गया था? सिंधु जल की समाप्ति की घोषणा किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी संगठनों का निशाना बनाया गया था? तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में जो है आतंकी संगठनों का जो निशाना बनाया गया था ये 9 आतंकी संगठनों का निशाना बनाया गया था। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑपरेशन का पहला चरण कब शुरू हुआ था? दोस्तों ऑपरेशन का जो दूसरा 2 चरण में हुआ था। तो दोस्तों ऑपरेशन का जो पहला चरण जो हुआ था ये 7 मई 2025 को हुआ था, लेकिन ये 1:05 में हुआ था। यानी 7 मई 2025 को हुआ था। ये 1:05 में यह जो है पहला चरण शुरू हुआ था। ये तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कितने आतंकी ठिकानों को सूची दी गई थी? तो दोस्तों ये जो सूची दी गई थी ये 11 सूची दी गई थी। यानी कि 11 जो है आतंकी ठिकानों की सूची दी गई थी, यानी कि लिस्ट दी गई थी। 11 जो है 21 जो है आतंकी संगठनों का लिस्ट दिया गया था, लेकिन उसमें से जो है 9 को ही ब्लास्ट किया था, 9 को ही उड़ाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी रक्षा प्रणाली ने ड्रोन्स रोके थे? तो दोस्तों ये जो रोके थे ये आकाश तीर और S-400 ने रोका था। किसने रोका था? आकाश तीर और S-400। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी ने क्या दावा किया था? ऑपरेशन सिंदूर ने किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है पाकिस्तानी ने यह दावा किया था कि हमारे 31 नागरिक मारे गए। कितने नागरिक मारे गए? हमारे 31 नागरिक मारे गए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, एक भी नागरिक को नहीं मारा गया था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी मिसाइल का उपयोग किया गया था। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में जो मिसाइल का जो उपयोग किया गया था ये ब्रह्मोस था। कौन सा था? ब्रह्मोस था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ब्रह्मोस एक ऐसा मिसाइल था जो हवा से हवा मार करता है, सॉरी हाँ, ये जो है ज़मीनी से हवा से मार करता है। यही जो था एक बम जो है ये किसी एक रईसी बिल्डिंग पे जाके टकराया था, जिसका उसको लिंटर तक जो है उसको आधा ध्वस्त कर दिया गया था। ये बम उतना भी अच्छा भारत के लिए साबित नहीं हुआ, क्योंकि किसी के बिल्डिंग पे जाके आधा ध्वस्त करके आ जाना ये मिसाइल का अच्छा रूप नहीं था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण कब हुआ था। तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर का जो दूसरा चरण हुआ था ये 10 मई 2025 को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 2025 को। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा आतंकी का ठिकाना नष्ट हुआ था। तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी ठिकाना जो नष्ट हुआ था ये हुआ था मरकज तैयबा मुर्दी के। कब किसका हुआ था? मरकज तैयबा और मुरी दके को। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किसे निशाना नहीं बनाया था। यानी कि जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ने भारत ने जो है किसको निशाना नहीं बनाया था। तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है पाकिस्तानी सैन्य और नागरिक क्षेत्र को जो है निशाना नहीं बनाया था। किसका किसका नहीं बनाया था? पाकिस्तानी सैन्य को और नागरिक क्षेत्र को जो है निशाना नहीं बनाया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑपरेशन सिंदूर का प्रेस ब्रीफिंग कहाँ हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर का जो है प्रेस जो ब्रीफिंग हुआ था, यानी कि जो बैठक हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर को कैसे चलाना है, इस जो है ऑपरेशन करेंगे, इसका बयान जो है ऑपरेशन का नाम क्या रखेंगे, तो इसका जो एक जो सम्मेलन होता था ये जो हुआ था ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑपरेशन में कितनी दूरी तक ठिकाना नष्ट किए गए थे। दोस्तों ऑपरेशन में जो है जो ठिकाना नष्ट किए गए थे ये कितनी दूरी तक का जो ठिकाना था उसको नष्ट किया गया था। तो दोस्तों ये था 700 किलोमीटर। कितना किलोमीटर तक जो है? 700 किलोमीटर। यानी यहाँ से जो हमला हुआ था, जिस क्षेत्र में जो हमला हुआ था वहाँ से लेकर के 700 किलोमीटर तक दूरी तक जो है आतंकी ठिकाना को जो है नष्ट कर दिया गया था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑपरेशन सिंदूर ने कश्मीर के मुद्दे को कैसे प्रभावित किया था। ऑपरेशन सिंदूर ने जो है कश्मीर के मुद्दे को कैसे प्रभावित किया था। तो दोस्तों ये आतंकवाद पर केंद्रित किया था। किस पे केंद्रित किया था? आतंकवाद पे केंद्रित किया था। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, यानी कि दोस्तों आज का लास्ट सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 29 है, यानी आज का इस सेशन का लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऑपरेशन सिंदूर को किसने नया सामान्य कहा था। यानी ऑपरेशन सिंदूर को जो है किसने नया सामान्य कहा था। तो दोस्तों ये कहा था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने कहा था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का था, ये 29 प्रश्न था। जो हमारे जो भी सारे प्रश्न थे वो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड थे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो को आपको अच्छे तरीके से देखे होंगे। अब वीडियो को एंड तक ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि ऐसे ही मस्त इंपॉर्टेंट जीके जानने के लिए हमारे चैनल पे ज़रूर जुड़िए और हर रोज़ ना रोज़ इसी तरह का अच्छे खासे जीके का आप परिचित कीजिए और अपने आप में जो है पढ़ाई को मजबूत बनाइए। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।